वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जैसे हमने रिन्यूअल प्रोसेस को स्टार्ट किया है, आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन पीएस एंड एफएस क्या है। एज यू नो, आपका पीएस क्या होता है? पीएस होता है समीशन पी एन एस टू द पावर एन और एफएस होता है आपका समीशन एफ एन एस टू द पावर एन। नाउ व्हाट इज पी एन एंड एफ एन? पीएन मतलब एन ई स्टार जो रिन्यूअल हुआ है वो nth ट्रायल पे तक में एक बारी हुआ है, ठीक है। nth ट्रायल तक में एक बारी रिन्यूअल हुआ है, दैट इज पीएन। एंड एफएन मतलब फर्स्ट टाइम रिन्यूअल हुआ है nth ट्रायल पे। एंड यही था डिफरेंस कि पीएन में तो एक बार ही हो रहा था, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि इन विच स्टेप दैट इज हैपनिंग, बट एफएन में विच डिपेंडिंग ऑन कि विच एफएन यू आर टेकिंग, उस पे डिपेंड करते हुए उसी ट्रायल पे, अगर F10 ले रहे हो तो 10th ट्रायल पे रिन्यूअल हुआ है, F12 ले रहे हो तो 12th ट्रायल पे रिन्यूअल हुआ है। ओके, नाउ आई विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन PS एंड FS। ओके, देखो E स्टार मैंने एक इवेंट माना, लेट E स्टार बी एनी इवेंट एंड हमें पता है इट इज द कंपाउंड इवेंट। हियर वी आर टेकिंग E स्टार एज कंपाउंड इवेंट। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि कंपाउंड इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट रिलेशन डिफाइन करने के लिए हम इसको कंपाउंड इवेंट कंसिडर कर रहे हैं। कंपाउंड इवेंट कैसे? मान लो कि फर्स्ट टाइम रिन्यूअल हैपेंड एट rth ट्रायल इन विच r इज लेस देन n, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिन्यूअल हुआ rth ट्रायल पे एंड उसके बाद फिर से रिन्यूअल हुआ n माइनस r में से किसी एक ट्रायल पे, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट इन n माइनस rth ट्रायल्स में से किसी एक ट्रायल में फिर से रिन्यूअल हुआ, तो इन सच अ वे E स्टार इज योर कंपाउंड इवेंट। ओके, नाउ तो मैंने डिफाइन किया पी एन इज इक्वल टू समेशन एफ एन पी एन माइनस आर। ओके, इट इज नॉट एन हेयर, इट इज आर, क्योंकि फर्स्ट टाइम आर क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मैंने एग्जैक्टली बता दिया rth ट्रायल में पहली बार रिन्यूअल हुआ, वही होता है आपका एफ आर। तो एफ आर एंड सब्सिक्वेंट में वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये पता है कि हुआ है। एंड अगर rth ट्रायल में एक बार रिन्यूअल हो चुका है, दैट मीन्स वो n माइनस rth ट्रायल्स में फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा होगा, दैट्स व्हाई इट इज p ऑफ n माइनस r। ओके, नाउ समेशन r फ्रॉम 1 to n, क्योंकि हमने ट्रायल्स कितने लिए हैं? n ट्रायल्स लिए, फाइनाइट ट्रायल्स लिए। नाउ इट इज 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय s to the power n, करो मल्टीप्लाई, pn s to the power n is equal to summation r from 1 to n fr pn minus r and s की पावर n। ओके, हो गया ये चीज। now after this what I am doing, open the summation, I will open the summation, ये आएगा f1 pn minus r s1 dot sn minus 1 मैंने, और यहाँ पे भी n minus 1 will come. What I am doing here, I want to convert this pn minus r into summation form, and for that conversion I need कि जैसे फॉर्मूला है, I need ps and fs in my derivation. So for that एक मुझे s को f के साथ रखना पड़ेगा एंड एक बारी s को मुझे pn के साथ रखना पड़ेगा, तो दोनों के साथ टू मेंटेन दैट बैलेंस आई एम डूइंग दिस थिंग। मैंने f की पावर f1 था तो s की पावर 1 को सेपरेट किया, जहां से n माइनस 1 खुद ब खुद वो आ गया, प्लस f2 pn माइनस 2 s की पावर 2 एंड s की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन, प्लस समेशन इज गोइंग अप टू r, तो f n p नॉर s की पावर n
as it is. ठीक है, why it is as it is, because here it is p nor s की power 0 which is 1. तो यहाँ पे एक चीज और, while discussing that renewal process in this first video, I told you कि we have defined p nor as 0 and p nor as 1 and f nor as 0. why? देखो 0 मतलब 0th ट्रायल में, nth ट्रायल हम बात करते हैं, एक बारी वो इवेंट हुआ होगा, लेकिन इस 0th ट्रायल का मतलब क्या है? 0th ट्रायल का मतलब है आपने ट्रायल किया ही नहीं. दैट्स व्हाई f नोर इज 0 बट p नोर इज 1 you have. Okay, now after this what you have? f1 as combine these, pn minus 1 s की n minus 1 combine these, f2 s square combine these, and pn minus 2 s की power n minus 2 combine these up to so on, plus fn s to the power n. Done. Now देखो यहाँ पे p नोर है which is 1, इसको अभी रहने देते हैं. Now taking summation for all n greater than equal to 1 on both side. ये समेशन अलग से मेंशन करने का माय मेन पर्पज इज कि अब मैं इस समेशन को फाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ लेकर जाऊं. तो हियर इट विल बी समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. फ्रॉम 1 इट इज स्टार्टिंग pn s की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे योर n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ओके, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इन बोथ केस. हो गया. समेशन n from 1 to infinity p n minus 1 s की n minus 1 f1 s, it is independent of that thing, plus summation n from 1 to infinity, n 1 से नहीं, here n अगर 1 से मैं वेरी कराती हूँ तो p of minus 1 आएगा which is not defined. तो यहाँ पे I will start my n from 2 p n minus 2 s की n minus 2 और ब्रैकेट में f2s as it is. ये प्रोसीजर चलता रहा. तो here it will be, देखो यहाँ पे इसी को मैं लिख सकती हूँ p नोर प्लस समेशन n from 1 to infinity p n s to the power n. ये चीज मैं मेंशन कर सकती हूँ. From here if I calculate the value of this thing it will be p of s minus p nor, and I told you p nor is 1, so I can write here p of s minus 1. Okay, now here देखो n is starting from 1. If your n is starting from 1, here it will be p nor s की power 0 plus p1 s की power 1, like that it will follow. तो यहाँ पे p nor is also included in this. तो यहाँ पे you don't need to subtract 1 from this ps. Directly I can write ps into f1s plus again ps f2s. Whenever you open the summation ना, आप सेकंड और थर्ड के लिए ट्राई करके देखना. ये भी p नोड से शुरू हो रहा है, अगले वाला भी p नोड से शुरू होगा, उसमें आप n इज इक्वल टू 3 से शुरू करना. तो एवरी टाइम इट विल बी लाइक दिस, ps विल बी कॉमन देयर. तो आई कैन टेक ps 1 is equal to ps I have taken common, ब्रैकेट में f1s plus f2s up to so on, चलता ही रहेगा. अब बताओ f1s f2s all these are capital F of s. If I add these, so it will be p of s minus 1 is equal to p of s summation n from 1 to infinity fn s की पावर n. ठीक है. Here your f नोड is 0, तो 0 से शुरू हो या 1 से शुरू हो, it doesn't matter. तो your this derivation will be ps of minus 1 is equal to ps f of s. Now take this ps common, it will be ps 1 minus f of s is equal to 1. So your ps will be, relation between ps and fs is done. This is the relation. Now based on this relation, this sequence ps, it is convergent if this
f of s is less than 1. If it is equal to 1, then it will diverge. If it is greater than 1, then also it will diverge. But if it is less than 1, f of s, then it will converge.